हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो स्टार्ट आज से हुआ है उसमें आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति में दिया गया है कि ABCD जो है ABCD जो है एक जो है सो चतुर्भुज है, जिसमें सिद्ध करना है हम लोग को कि AB जो है सो प्लस CD के योग के बराबर है। योग के क्या है? बराबर है। और AD है सो BC के योग के बराबर होता है। अर्थात AB जोड़ CD जो है सो बराबर हम लोग को करना है AD जोड़ BC के बराबर होता है। ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज अर्थात वृत्त के जो बाहर में जो चतुर्भुज खींचा जाता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ABCD एक चतुर्भुज है। इसके अंदर में एक वृत्त है जो चतुर्भुज को कहाँ कहाँ आसपास का ये PQRS में है सो आसपास का रही है। और हम लोग को सिद्ध करके लाना है कि AB जोड़ CD जो है बराबर होता है AD जोड़ BC के बराबर होता है। ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, हल लिख देंगे और जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे हम लोग। सिद्ध करना है कि AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC। AD जोड़ BC ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रमाण। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो प्रमाण लिखेंगे यहाँ पर। तो प्रमाण में हम लोग को लिखना है कि जब किसी वृत्त को बाहर से कोई चतुर्भुज स्पर्श करता है तो उस स्पर्श जो कर रहा है, देखिए PQRS जो वृत्त को बाहर से चतुर्भुज स्पर्श कर रहा है, इनकी जो रेखाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो बराबर हो जाती है। हम लोग को ये जो है से लिखना है। तो लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात जो वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है AP और BP, BQ और BC, RC और DR या RD या DS और SA या AS, ये जो वृत्त को जहां जहां स्पर्श कर रही है वो रेखाएं आपस में क्या हो जाती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि AS जो है AS ये AP के क्या है? तो बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे AP बराबर AS लिखेंगे या AS बराबर AP लिखेंगे। तो चलिए AP बराबर लिखते हैं AS। ये दोनों जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AP बराबर AS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AS लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग।
उसी तरह देखिए AP बराबर AS है तो BP बराबर या PB बराबर BQ होगा, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे BP बराबर BQ, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलिए इधर भी चलते हैं, तो यहां पर देखिए DR बराबर DS हो जाएगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं DR बराबर DS, DR बराबर क्या लिखे, DS, और RC किसके बराबर हो जाएगा, तो CQ के, RC CQ के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे RC बराबर CQ लिख दिया यहाँ पर। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, हम लोग 4 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 के संगत पक्ष जोड़ने पर, संगत पक्ष का मतलब है बायां को बायां के साथ जोड़ेंगे और दायां को दायां के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे AP और BQ, BP, AP और BP, इसको एक कोष्ठ में हम लोग कर देंगे, प्लस दे देंगे यहां पर। अब देखिए DR और RC, DR और RC, इसको भी हम लोग एक कोष्ठ में कर देंगे। अब चलिए इधर वाला पक्ष को जोड़ते हैं, तो AS और BQ को नहीं लिखना है, AS को एक कोष्ठ में कर दीजिए। जैसे यहाँ PP को हम लोग एक कोष्ठ में किए थे, उसी तरह RR को भी हम लोग एक कोष्ठ में किए हैं। उसी तरह AS वाला जैसे AS और DS, AS और DS को एक कोष्ठ में हम लोग कर दिए, प्लस यहाँ पर अब AS और DS कर दिए। अब BQ और CQ, QQ वाला को एक में हम लोग कर देंगे, BQ प्लस CQ। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर दिए। अब चलिए यहाँ से क्या कहते हैं, अब देखिए AP और BP, चित्र में देखेंगे AP और BP को जोड़ेंगे तो AB का मान निकलेगा, किसका निकलेगा, तो AB का मान निकलेगा, प्लस DR और RC को जोड़ेंगे, किसका मान निकलेगा, तो DC का निकलेगा। अब इधर देखिए AS और DS को जोड़ेंगे, AS और DS, तो ये किसका मान निकलेगा, AD का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, तो AD का। उसी प्रकार BQ और CQ को जोड़ेंगे, BQ और CQ, तो ये किसका मान निकलेगा, तो BC का मान निकलेगा। तो हम लोग को प्रूव करके क्या लाना था कि AB प्लस CD, तो AB प्लस CD या DC एक ही हो गया, और इधर AD प्लस BC, तो यही हम लोग को प्रूव करके लाना था, जो हम लोग को आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव का मतलब हो गया क्या, कि सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर जो है इसे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप अच्छी तरह से यदि बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आता है, और उम्मीद है 90% के प्रश्न आने वाला है, और यदि यह आ जाता है तो आप इसे बिल्कुल आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।